नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में समझेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर किसे कहते हैं, वो भी विथ एग्जाम्पल। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हर बार की तरह जो भी यहां पर हम लोग टॉपिक समझेंगे उसकी जो थ्योरी रहती है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, फिर उसका मतलब समझाऊंगा और एक एग्जाम्पल भी साथ में समझाऊंगा, जिससे आपकी जो कंसेप्ट होते हैं वह क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। जैसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को समझा देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है मापे गए मान और स्वीकृत मान के बीच का अंतर कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो यहां पर लिखा डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। जब भी हम इस तरह पढ़ते हैं तो डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन इसी को अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो एक्सेप्टेड वैल्यू लिखा हुआ है, एक कई बुकों में ट्रू वैल्यू भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, ट्रू वैल्यू। तो दोनों का एक ही मतलब होता है। या कई जगह एक्चुअल वैल्यू भी लिखा रहता है। क्या, एक्चुअल वैल्यू भी लिखा रहता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, कोई भी तीनों में से एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर लिखी हुई है, इसको आपको याद करना है। यदि एग्जाम में पूछी आती तो लिखकर भी आना है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होती है, ये समझना जरूरी है। तो ध्यान से आप देखेंगे और सुनेंगे। क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं या किसी एक्सपेरिमेंट से कोई वैल्यू निकालते हैं, तो हम सिर्फ एक वैल्यू निकालते हैं, हम 2 या 4 वैल्यू भी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें ये पता करना चाहते हैं कितना वेरिएशन आ रहा है। जैसे मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट है, इसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये हमने मान लिया ये 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है, जो कि पहले से हमें ज्ञात है, पहले से पता है। अब हमने टेप लिया, इसको मेजर किया, तो हमने पहली वैल्यू ली, मान लो हमने A1 एक नाम दे दिया कि वैल्यू ले रहे हैं। तो हमने देखा इसकी जो वैल्यू आई वह 5.01 सेंटीमीटर आई। पहली बार हमने मेजर किया, फिर हमने इसको दूसरी बार मेजर किया, इसी को हम बार बार मेजर कर रहे हैं, दूसरी बार मेजर किया तो हमने देखा इसकी 0.2 सेंटीमीटर आया। फिर हमने तीसरी बार मेजर किया तो हमने देखा इसकी जो वैल्यू आई वह आई 4.99 सेंटीमीटर। फिर हमने थर्ड बार मेजर किया, फोर्थ बार मेजर किया तो इसकी वैल्यू हमने देखी, हमारी वैल्यू आई 5.03 सेंटीमीटर। मतलब हमने 4 बार इसको मेजर किया, 4 बार अलग अलग वैल्यू आई। तो यहां से हमारी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि इनमें से हमें कोई एक ऐसी वैल्यू लेना चाहिए जो एक्सेप्टेड कर सके। तो इसके लिए हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं कि जितने यहां पर ये वैल्यू हैं इनको सबको जोड़ेंगे और जितनी नंबर ऑफ वैल्यू हैं उनका डिवाइड कर देंगे। कैसे, जैसे मान लो हमें मीन वैल्यू निकालना है, तो ए मीन यहां पर लिख देंगे हम, और इक्वल क्या कर देंगे यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और बटे में हम लोग क्या कर देंगे, कितनी वैल्यू है इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, या पर जितनी भी हमने यहाँ पर जितनी बार मेजरमेंट किया या जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते समय वैल्यू को हमने नोट किया। तो कितनी बार किया हमने, 4 बार किया, तो यहाँ पर स्मॉल एन से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 का डिवाइड कर देंगे। अगर हम इन वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5.01 प्लस 5.02 प्लस 4.99 प्लस 5.03, और बटे हम कितने का करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे। एक एग्जाम्पल लिया, याद रखें ना, ये क्या लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब यदि इसकी हम वैल्यू निकालते तो कितनी निकलती है मैं बता देता हूं। तो हमने यहां पर जो मीन वैल्यू निकाली, क्या निकाली, 5.0125। ये जो वैल्यू यहां पर हमने ए मीन निकाला हुआ है, ये क्या वैल्यू होगी, एक्सेप्टेड वैल्यू होगी, या इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे या फिर इसी को हम एक्चुअल वैल्यू बोलेंगे, और हिंदी में इसी को हम क्या बोलेंगे, स्वीकृत मान बोलेंगे।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो एक्सेप्टेड वैल्यू लिखा है या फिर ट्रू वैल्यू लिखा है या एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ है, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते तब भी ऐसा होता है कि हम 5-6 वैल्यू लेते हैं, फिर उसका मीन निकालते हैं। तो ये जो मीन निकालते हैं, ये जो मीन निकालना होता है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। अब ये तो हो गई सिर्फ हमारी इसकी बात। अब जो मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, मेजर्ड वैल्यू। ये जो मेजर्ड वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, इसको ए बी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी, ए बी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी, ए बी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी, ए बी मेजर्ड वैल्यू। और इनमें जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमें उसका एरर पता पड़ेगा कि प्रत्येक इंडिविजुअल जो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है उसमें और जो हमारी एक्चुअल है एक्सेप्टेड वैल्यू उसमें कितना अंतर आता है। वही क्या होगी, हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी। जैसे कि हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है किसके लिए, मान लो फर्स्ट वैल्यू के लिए निकालना है, कौन सी, इसके लिए निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू। यहां पर इधर लिख देता हूं मैं, एब्सोल्यूट एरर इक्वल क्या है यहां पर, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या लिखा, ट्रू वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पर, ट्रू वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू कौन सी होगी हमारी, इन चारों में से आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं किसमें कितनी एरर है। मान लो पहली वैल्यू हमने क्या की थी, मेजर की थी, तो यहां पर रख देंगे पहली वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू यही कहलाएगी 5.01 माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कौन, जो मैंने सभी वैल्यू का मीन निकाला हुआ है, कितना हो जाएगा हमारा 5.0125। इन दोनों का हम जो डिफरेंस निकालेंगे वो मैं बता देता हूं। इसका यदि हम डिफरेंस निकाला तो हमारा आएगा 0.0025, लगभग कितना आया, 0.025 सेंटीमीटर आया। लेकिन ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव में हम लोग निगेटिव नहीं रखते हैं क्योंकि इसका नोड निकाल लेते, तो वाई एक्सेप्ट हम कितना करते हैं, सीधा बोलेंगे हमारा इतना एरर आ रहा है। नोड निकाल के इसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, ऐसा नोड होता है, इसको ऐसा नोड बोलते हैं इसको, है ना। इधर भी नोड लगा देते, इधर भी लगा देते, तो हम ऐसा पॉजिटिव लिख देते हैं। तो लेकिन हम कह सकते हैं जो पहली वैल्यू थी मेजर्ड वैल्यू हमारी, और जो हमारी मीन वैल्यू है या एक्सेप्टेड वैल्यू है, उन दोनों में जो एरर आ रही है कितनी की आ रही है, 0.0025 सेंटीमीटर की एरर आ रही है। लेकिन जब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, समझाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, जो भी हिंदी इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो उसको लिखें। फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर जो एब्सोल्यूट एरर है उसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो उसके लिए हम डेल से इसको डिनोट करते हैं, किससे, डेल से। यहां पर एक्स लिख देंगे, ऐसा मान लिया है, डेल एक्स। एक्स क्या हो गई, यहां पर एब्सोल्यूट एरर हो गई जिसका हम एरर निकाल रहे हैं। फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, मेजर्ड वैल्यू। क्या है, फॉर्मूला देखें, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू हम लोगों ने मान लिया क्या है, हमारी एक्स है। और जो यहां पर लिखेंगे x0, x0 क्या मान लिया मैंने, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू। और यहां पर लिखना भी पड़ता हमें, वेयर डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एब्सोल्यूट एरर हो गई है, एब्सोल्यूट एरर। और x को हम क्या लिख देंगे, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। और x0 हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड वैल्यू, एक्सेप्टेड वैल्यू। तो ऐसे हम, यदि थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको डिफाइन करिए, तो यहां तक हम जो भी हिंदी इंग्लिश में किसी एक भाषा में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर प्लस हम एक फॉर्मूला लिख देंगे। जो फॉर्मूला यहां पर मैंने लिख दिया है, इसको सेम का सेम लिख के आना है, और इसको यहां पर वेयर लिख के हमें लिख देंगे कि डेल एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, एक्स क्या है यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है, x0 क्या है, एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो बड़े आसानी से जितने भी नंबर का क्वेश्चन आता हुआ है आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे डिफाइन किया जाता है, द रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर हम लोग ऊपर हम लोग पढ़ चुके, वह है ऑफ द मेजरमेंट टू द एक्चुअल मेजरमेंट। या हिंदी में बोले कि हमारा, क्योंकि हिंदी इतनी मतलब सापेक्ष त्रुटि, यदि आप इस तरह याद करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सीधा बोल देंगे, जो क्या है हमारी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को माप की जो एब्सोल्यूट एरर है और जो वास्तविक माप के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिख देंगे,
रिलेटिव एरर। क्या लिखेंगे? रिलेटिव एरर। क्योंकि इस पे यदि कैलकुलेशन आती तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए आता तो आप सीधा लिखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश किसी एक भाषा में डेफिनेशन लिख देंगे जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर इसका फॉर्मूला भी लिखना है, रिलेटिव एरर लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अपॉन, यहां पर एक्चुअल मेजरमेंट लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हमने एक और क्या बताया था, हमारा एक्चुअल हो गया, ट्रू हो गया, या फिर हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू। तो जो एक्चुअल की जगह ट्रू भी हो सकता है, एक्सेप्टेड भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है। तो यहां पर हम जो लिखा है यहां पर अभी डेफिनेशन में वही मैं लिख देता हूं, एक्चुअल, एक्चुअल वैल्यू या मेजरमेंट। अब इसको हमने देखो एब्सोल्यूट एरर को अभी मैंने इससे पहले समझाया था, तो डेल कैसे डेल एक्स ऐसा लिखा था, आपको याद हो, इसका जो फॉर्मूला था वो ऊपर आपको मिल ही जाएगा। नीचे एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को हम लोगों ने क्या माना था, मैं ऊपर से एक बार दिखा देता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, एक्चुअल वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होती है? x0 रहती है। अब जो x0 यहां पर मैंने लिख दिया, हो सकता कई बुकों में सिर्फ x लिख दिया हो या कुछ और मान लिया हो, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहां पर यूज किया है, वर्डिंग का यूज किया, आप देख सकते हैं कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जो यहां पर आप देख सकते हैं, वर्ड का यूज किया है एक्चुअल वैल्यू, इसीलिए किया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? यहां पर x0 लिख देंगे। अब मतलब क्या हुआ यहां पर, जो x0 क्या थी, यहां पर जो मैंने मीन वैल्यू निकाली थी, एक्चुअल वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू कैसे निकालना सिखाया था, उसी तरह जो वैल्यू निकलेगी उसको हम यहां पर रखेंगे। और जो हम लोग रिलेटिव एरर जो निकालते हैं हम लोग, वह निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहां पर रखेंगे, उससे हमारी रिलेटिव एरर निकल आएगी। उम्मीद है आप थ्योरी एग्जाम और कैलकुलेशन दोनों के पर्पज से आप समझ गए होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है फिजिक्स के जो भी टॉपिक हैं या सभी जो चैप्टर है उनकी मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूं, या आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा हमारी AB क्लास एप्लीकेशन भी, वहां पर भी जो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लासें रहती हैं विद PDF हिंदी इंग्लिश में नोट्स रहते हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा। यदि आपको जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।